आज मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही जबरदस्त फैसले के बारे में, एक साइटेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें एक्स पार्टी डिग्री को लेके रेमेडीज के बारे में बताया गया है कि अगर फर्ज किया किसी मुदाले के खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री जो है वो इनिशिएट की जाती है, एक्स पार्टी डिग्री जो है वो अनाउंस की जाती है, यानी कि एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है, तो उसके पास कौन सी ऐसी 7 किस्म की रेमेडीज हैं, कौन से ऐसे 7 किस्म के तरीकाकार है कि वो एक्स पार्टी डिग्री यानी कि एक तरफा कार्रवाई को जो है वो सेट असाइड कर सकता है, खत्म कर सकता है। जैसा कि हमको पता है कि एक्स पार्टी डिग्री जब भी होती है यानी एक तरफा कार्रवाई में लाई जाती है, तो हम जो है वो एक एप्लीकेशन मूव करते हैं फॉर सेट असाइड द एक्स पार्टी डिग्री, यानी कि उस एक तरफा कार्रवाई को जो है वो खत्म किया जाए, दरखास्त बमुराद मनसूख किए जाने, कार्रवाई व हुक्म सदरम और फला फला फला, तो इस किस्म की हम दरखास्त देते हैं और उसमें जज को कहते हैं कि ये जो जनाब ने एक्स पार्टी डिग्री या एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई है, ये जो है वो इस वजह से मैं नहीं आ सका और जनाब ने ये जो कार्रवाई है ये इनिशिएट की है, तो लिहाजा इसको खत्म किया जाए। मैं जो है वो अमदन व कस्तन गैर हाजिर नहीं था, बल्कि बदी वजह यानी कि कोई वजह हम बताते हैं कि बीमार थे या आउट ऑफ सिटी थे या किस वजह से हम नहीं आ सके। अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये इसने गुड काज दी है, एक बहुत ही जबरदस्त और माकूल वजह बताई है, वो उस एक तरफा कार्रवाई को जो है वो खत्म कर देते हैं। अगर आपने वो एप्लीकेशन 1 माह के अंदर अंदर लिमिटेशन के अंदर अंदर जो है वो मूव की है, दी है, दायर की है, तो तब तो वो एक्स पार्टी सेट असाइड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नहीं तो आपको जो है वो अगर फर्ज किया आपने 1 माह के बाद अगर एप्लीकेशन मूव की है, तो आपको साथ में कंडोनेशन ऑफ डिले की भी एप्लीकेशन लगानी पड़ती है और फिर उसके बाद जो है वो आपको ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मिनट जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपने क्यों जो है वो डिले किया है एप्लीकेशन मूव करने में। अब ये तो हो गई एक किस्म की रेमेडी जो कि हमारी रोजमर्रा के रूटीन में चलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है उसमें बाकी भी चीजें बताई गई हैं और 7 किस्म की रेमेडीज जो है वो बताई गई हैं कि आप अगर एक्स पार्टी हो जाती है आपके खिलाफ, तो आपने कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो अवेल करनी है या अवेल कर सकते हैं। तो वो आपको फैसला बताने जा रहा हूँ। 2000 SCMR पे जो है वो 296 है, 2000 SCMR पेज 296। इसमें आप कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं और कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो आप अवेल कर सकते हैं और आप इस जजमेंट का हवाला दे सकते हैं। टू फैक्ट्स ऑफ योर केस वो आपको मैं बता देता हूं। उसमें जो सबसे पहले रेमेडी है उसमें ये बताया गया है कि एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत जो है वो आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। नंबर 2 रिव्यू एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 114, यानी कि आप रिव्यू भी कर सकते हैं उस कोर्ट में कि आप अपने फैसले पे, आप अपने डिग्री पे नजरसानी करें। नंबर 3 किस्म की रेमेडी है एन अपील अंडर सेक्शन 96, आप अपील भी कर सकते हैं। नंबर 4 a proceeding to set aside the degree on the ground that it has been obtained by fraud etc under section 12 of CPC। ठीक हो गया ना। जो हमारे दो एप्लीकेशन मूव करते हैं तो आप ये उज़र ले सकते हैं कि ये जो डिग्री ऑब्टेन की गई है ये एक फ्रॉड के तहत जो है वो हासिल की गई है और वो फ्रॉड आपने फिर बताना है कि फ्रॉड क्या हो चुका है आपके साथ। नंबर 5, अब ये अगर फर्ज के मुझे आप कहेंगे ना कि एक एक चीज को आप एलिब्रेट करें तो वो मैं कर दूंगा। पहले मैं क्या करता था कि एक बहुत ही तफसील वीडियो बनाता था तो वो लोग देखते नहीं और मेरी जितनी मेहनत होती है वो जाया हो जाती है, तो लिहाजा अब मैं जो है वो शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। आपने किसी पॉइंट पे भी मुझसे अगर गाइडेंस लेनी है और अगर आपने देखा है कि कुछ चीज आपके काम किया तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, मैं शरफत वीडियो बना दूंगा या कमेंट में आपका जवाब दे दूंगा। 5वीं जो रेमेडी है वो है एन एप्लीकेशन फॉर रीहियरिंग ऑफ द मैटर ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, और इसमें फर्दर एक और जजमेंट का हवाला दिया गया है वो है PLD 1972 लाहौर पेज 603। और जो 6ठी रेमेडी है एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ या एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ वो है रिवीजन में आल्सो लाई, रिवीजन भी यानी कि निगरानी भी लग सकती है, निगरानी भी आप दायर कर सकते हैं। और उसमें फर्दर जो है वो जो जजमेंट है वो आपको बता देता हूँ 1995 यानी कि 1995 CLC पेज 516। 7 जो रेमेडी है, 7वीं जो रेमेडी है वो है इन अप्रोप्रिएट केसेस द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट में आल्सो बी अट्रैक्टेड, और इसमें जो जजमेंट है वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। PLD 2003 यानी कि 2003 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 625 और रिट में लाई, यानी कि इसमें 8वीं रेमेडी भी बेसिकली बताई गई है और वो है उसमें जो जजमेंट है वो है 1986 CLC, इसमें जो पेज है वो है 2515। तो ये 7-8 किस्म की रेमेडीज हैं। अगर आपके खिलाफ एक्स पार्टी एक तरफा जो है वो इनिशिएट की गई है तो आपको चाहिए कि ये 4-5 किस्म की आप जजमेंट पढ़ लें। और इसमें जो मेन जजमेंट है वो है 2000, एक दफा फिर आपको मेन जजमेंट बता रहा हूँ, वो है 2000 SCMR पेज 296। तो इसका जो है वो आप लाजमी ख्याल रखना है, इसको जो है वो आपने पढ़ लेना है
और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अपने केस में जो है वो बेहतरी जो है वो नजर आएगी और आपको अपने केस को जो है वो ख़त्म करने के लिए और अच्छे पैराए में ख़त्म करने के लिए ये जो जजमेंट्स हैं ये मुआवजा साबित होगी। इंशाल्लाह ऐसी ही अच्छी जजमेंट्स जो है वो आपके लिए लेके आएंगे, अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।